ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमस्कार। स्यद्वादनये षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम जिनवाणी माता सरस्वती माता या शास्त्र सत्य शास्त्र जो भी कहे, इनका यही महान उपकार है कि जिन्होंने सद्देव और सद्गुरु की पहचान कराई और उस सद्देव और सद्गुरु के द्वारा और सत्य शास्त्र के द्वारा उस सद्धर्म को हमने समझा। सत्य शाश्वत सनातन धर्म, आत्मा का धर्म, मेरा धर्म। किसका धर्म? मेरा धर्म। एकमात्र धर्म इस संसार से सर्वोत्कृष्ट कोई धर्म होगा तो वह मेरा धर्म आत्मा का धर्म है। इसलिए अनंत तीर्थंकरों ने, अनंत ज्ञानी पुरुषों ने इस मेरे धर्म को, अपने धर्म को, अपनी आत्मा के धर्म को ही चलाया। यही एकमात्र मोक्ष का परमार्थ मार्ग है। व्यवहार से जो भी हो, आप जिसे भी मानते हो, जिस मार्ग में चलते हो, इससे कृपालु देव जैसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बाहर क्या करते हैं, आप जो भी करते हैं, बस एकमात्र यदि मोक्ष का लक्ष्य है तो आपको लक्ष्य कहाँ करना पड़ेगा? आत्मा में करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा ही मैं ही मोक्ष स्वरूप हूँ। बस इसलिए ऐसे समयसार जी द्रव्यानुयोग के ग्रंथ की, जिसे परम आगम भी कहा जाता है, उसकी स्तुति के द्वारा उसकी महिमा, और उसकी महिमा यानी समयसार कोई शास्त्र कोई महिमा नहीं है, उसमें जिसकी महिमा गाई है, ऐसा महिमावंत में भगवान आत्मा इसकी महिमा गाई। निमित्त नैमित्तिक संबंध वहाँ स्थापित कर रहा है, निमित्त में अटकना नहीं है, अपने उपादान की योग्यता को परिपक्व करना है। अब यहाँ कहते हैं, कल हमने देखा कि तू प्रज्ञा क्षयणी ज्ञान के उदय की संधि को छेदने वाली है और व्यवहार को भेदने वाली है। ऐसी ये जिनवाणी माता, ऐसा यह निश्चय ग्रंथ। इसलिए अभी साधक जी के साथ 15 मिनट वहीं गए, वही बात कर रहे थे कि अब व्यवहार से छूटो। यदि अटक रहे हैं तो किसके लिए? अब जो संसार से छूट गए, 20 साल से यहाँ अकेले रह रहे हैं, जिसे कोई संसार की चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, अरे यहाँ तक कि इस शरीर की जी अब जिसे चिंता न रही, अब उसे कौन से व्यवहार की जरूरत है? ऐसे जीव के लिए एकमात्र यह निश्चय मार्ग है, एकमात्र स्वरूप रमणता, अपनी आत्मरमणता। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से मैं अपने उपयोग को, अब भले चाहे वो बाहर की क्रिया छूटे तो भले छूटे, अरे आज नहीं तो कल छूटनी ही है, नहीं छूट रही है छोड़नी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं कि आप खड़े खड़े घर से निकलो तो अच्छा है, नहीं तो आड़ा होके तो निकाल देंगे। आपको निकलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो पहले ही निकल चुके होंगे। आप यानी कौन? आत्मा, ये जीव। आज दिन तक कोई भी मरने के बाद जीव स्मशान तक तो नहीं गया है, पहले मरता है फिर स्मशान में जाता है। बाई चांस वो बात अलग है कि किसी को स्मशान में हार्ट अटैक आ जाए और देह छोड़ दे तो चीज अलग है। बाकी पहले मरता है फिर वो मुर्दा स्मशान में जाता है।
तो मैं तो कभी मरने के बाद स्मशान में गया ही नहीं था। वो ले जाने वाले तो मुर्दे को ले जाते हैं, मुझे कहाँ ले जाते हैं। तो वो घर से निकालेंगे तो उस मुर्दे को निकालेंगे, उस मुर्दे वो आड़ा होके निकले, उसके पहले खड़े खड़े इस मुर्दे को लेके बाहर निकल जाओ। किस लिए? अपनी साधना के। ऐसा मार्ग है। इसी को कहा जीते जी मरना पड़ेगा, बिल्कुल मरना पड़ेगा। किसके लक्ष्य से? देह के लक्ष्य से, पर्याय के लक्ष्य से। देह भी दूर हो गया, अब ये जो पर्याय जिसको मैं बार बार कहता हूं कि मन वचन काया, ये साधन व्यवहार की अपेक्षा से है। टोटल व्यवहार है, 100% निश्चय कुछ नहीं है। ये जो हमारी पर्याय है, अब इसे साधन बनाओ जो निश्चय के लक्ष्य से सच्चा साधन है। सत साधन जिसको हम सत साधन समझो नहीं, क्या कैसे बंधन जाएंगे? क्योंकि बंधन करने वाली ये पर्याय है, ये आपका भाव है। ये जड़ पुद्गल थोड़ी आपको बंधन करवा रहा है। मन वचन काया क्या करा सकते? इसकी ताकत नहीं है आपको कर्म का बंध करा दे। और हम इसको मान रहे कि मन वचन काया से मैं कर्मों को छुड़ा दूंगा, कर्मों का क्षय और समर निर्जरा कर दूंगा। मिथ्यात्व अज्ञानी जीव है। समझना बात को बराबर, क्योंकि नहीं समझते उनको थोड़ी तीखी भाषा में कहना पड़ता है कभी कभी। अभी तक इस मार्ग में आने के बाद भी वो रटन चल रहे हैं। वही भक्ति, वही साधना, वही अब साधना है ही नहीं है जब तक उपयोग स्व की ओर नहीं जाता है। भले आप सालों भर ये आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ते रहे, क्या हो जाएगा? समय सारजी भी आपको कंठस्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोक्ष चले जाएंगे। अरे समय सार बनना है, पढ़ना नहीं है। आत्मसिद्धि प्राप्त करनी है। हम तोता रटन किए जा रहे हैं और लोगों को कहते क्रिया जड़ बन गए। हम कहाँ हैं? इस मार्ग की बात बोल रहा हूं मैं। जो सुन रहे हैं इस मार्ग वाले ही सुनेंगे, क्रिया जड़ तो सुनेंगे ही नहीं। वो कृपाणु देव कौन, गुरुदेव कौन, कांजी स्वामी कौन, वो कुंद आचार्य कौन। चलो दिगंबर वाले फिर भी कुंद आचार्य को तो मान लेंगे, श्वेतांबर वाले स्थूलीभद्र जी उनके आचार्य को मान लेंगे। अरे किसको मानना है, क्या मानना है? बाहर ही अभी तक भटक रहे हैं हम लोग। कब जागेंगे? जागो कहा, किसमें? व्यवहार में नहीं, निश्चय में, अपनी आत्मा में। 24 घंटे में आप पढ़ते सुनते स्वाध्याय भक्ति करते, उस वक्त आप अपने में कितने होते हैं? और यदि पढ़ के अपने में आ रहे तो भी अभी भ्रांति है कि हम तो पढ़ते पढ़ते अपने में आ जाते हैं। वो अपनापन नहीं है, वो पढ़ने का अपनापन है। वो जो बताया जा रहा है उसका अपनापन है। जैसे कहते हैं कि एसी में बैठता है और कहता है आज तो ध्यान का आनंद आया। अरे वो ध्यान का नहीं, तेरे एसी का आनंद ले रहा है तू। उसी तरह हम यहाँ यही कर रहे हैं। वहाँ एसी छोड़ दिया और शास्त्रों को पकड़ लिया। किसी की पकड़ नहीं करनी है। तीखे शब्द लग रहे होंगे, बुरा लगता है, लेकिन सत्य को स्वीकार किए बगैर, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। कड़वे घुट पीने हमको अच्छे नहीं लगते, इसलिए गोलियों को मीठा आवरण चढ़ाकर आपको कड़वी दवाई दी जाती है। हमारे पास तो ऐसा कोई मीठा आवरण नहीं है भैया। कोई कथा कहानियाँ, कोई मनोरंजन कर ले, आपको कोई दृष्टांत पड़े। मेरे को तो कोई दृष्टांत नहीं आया। आपने इतने दिन में सुने होंगे कितने दृष्टांत दिए मैंने। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में समझाने के लिए दृष्टांतों के आधार पर, व्यवहार के आधार पर समझाया जाता है। हमें प्रारंभिक वाले चाहिए ही नहीं। हम तो हाथ जोड़ते हैं, जो अटके हैं वो अटके रहे, जो नहीं छूटना चाहते उसके लिए मेरे पास तो कोई मार्ग नहीं। जो ज्ञानी पुरुषों का सर्वोत्कृष्ट मार्ग भक्ति से पराभक्ति कहा। पराभक्ति यानी किसको कहा? परम भक्ति, अपनी आत्मा की भक्ति, आत्मरमणता। अभी तक बाहर की भक्ति को हम धर्म मान रहे। हम तो रोज आत्मसिद्धि का पाठ करते, हम तो रोज 20 दोहरे बोलते,
हमने साधक जी को वही कहा, आपको कहाँ वापिस दौरे की जरूरत है, हूँ तो दोष अनंत जीवन भर दोषी बने बैठे हैं। अपने अपने प्रयोजन के हिसाब से समझना है, निषेध नहीं है। वापस बार बार कोई इसको निषेध समझ लेते हैं। हम अपनी अपनी योग्यता को, आप पहले दूसरी में कितने तक रहेंगे, 10th पास कर ली, बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए, सारे शास्त्र याद हो गए। अरे शैवशम ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा। ज्ञान स्वाभाविक आत्मा की पकड़ करनी है। हमने बाहर पकड़ कर रखी है शास्त्रों की, और कुछ नहीं तो सदगुरुओं की, ये भी पकड़ है, बहुत भारी पकड़ है। दृष्टि राग कहा सबसे खतरनाक राग, पर समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि हमारे गुरु का निषेध कर रहे, शास्त्रों का निषेध कर रहे। भैया निषेध नहीं कर रहे हैं हम, अटको मत कह रहे हैं। हमारे परम उपकारी है वो देवगुरु शास्त्र, हम मान रहे हैं, उनके आधार से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उनका ही विनय है, ये परम विनय है, उन्हीं की ही आज्ञा है। दे शो प्रभु चरण कने धरो, चरण की शरण कहते हैं। और यहां कृपालु देव ने बताया, आत्मा थी सौ हीन, यानी देवगुरु शास्त्र भी आत्मा से हीन है, समझना। उसके लक्ष्य से, उसके पहले नहीं। जब आत्मरमणता होती है तो पर समय में वो पर में चले जाते हैं, ले जाना नहीं पड़ता। छोड़ने की बात नहीं, छूटने की बात बता रहे हैं। हम तो पकड़े हुए हैं जीवन भर उसको। कोई कृपालु देव को पकड़ा है, कोई कांची स्वामी को पकड़ा है, कोई दादा भगवान को पकड़ा है, कोई ओशो को पकड़ा है, कोई ब्रह्मा कुमारी को पकड़ा है, कोई किसी को पकड़ा हुआ है। ये तो मतपंथ भेद है, और क्या है। हम ब्रह्मा कुमारी वाले, हम ओशो वाले, हम राजचंद्र जी वाले, हम कांची स्वामी वाले, आत्मा वाले कब बनेंगे। और आत्मा वाला जो बनता है, ये बाहर के वाले छूट जाते हैं। मतपंथ आग्रह त्यजी, ये भी आग्रह हो जाता है। कड़वे वचन वो देते थे ना, कौन, तरुण सागर जी, वो तो व्यवहार के थे। ये परमार्थ के कड़वे वचन है जो आपको मोक्ष में ले जाएंगे। सुनकर समझना। मैं नहीं कहता मेरी हर बात को आप स्वीकार करें, बिल्कुल, और मेरी कोई अंश मात्र अपेक्षा नहीं है कि कोई इसे स्वीकार करे। जो मान्यता इस देह के द्वारा इसकी बैठी है, शास्त्रों के द्वारा, सदगुरु शास्त्रों के द्वारा, बस एक अपने विचार प्रकट करना हो सकता है, कहीं इसमें खामी हो सकती है, क्योंकि मैं कोई सर्वज्ञ नहीं। अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी तरह से विचार करके उसके अनुसार अपना मार्ग बनाए, अपना मार्ग बनाए। क्योंकि अब हम कृपालु देव को देखेंगे, हम कुंद आचार्य को देखेंगे, हम कांजी स्वामी को देखो, सारे ज्ञानियों की बाहर की दशा भिन्न भिन्न है, एक हो नहीं सकती। हर एक का गुणस्थानक अपना है। गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे हम तो चौथे में है, श्रीमद जी की दशा देखते 5वीं की है, कुंद आचार्य की दशा भावलिंगी मुनि की देखेंगे 6ठे गुणस्थानक की है, महावीर स्वामी की दशा देखेंगे 13वें की है। अभी जहां महावीर स्वामी है वो नहीं, वो तो सिद्ध दशा है। अब आज तीर्थंकर कौन है, तो कोई नहीं है। ये 24 तीर्थंकर भी होके गए एक हिसाब से, वर्तमान 24 ही भले हम के, ये 24 से 24 तीर्थंकर कहाँ हैं? है कि बता दो, मंदिर में, मस्जिद में, मूर्ति में, सिद्धशिला में बैठे हैं। और कहाँ सिद्धशिला? अपने में बैठे हैं। इस बात को समझना है, इस बात को हम नहीं समझ पा रहे। ये जिनवाणी माता, ये निश्चय ग्रंथ आपको बता रहा है कि हे जीव, इन व्यवहार से का भी अब भेद करके, सभी कर्मों के उदय की छंदी विच्छेद करके, इन पर द्रव्य और पर द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले ये प्रभाव, अब इनसे छूटो, भेद ज्ञान करो, निरंतर भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान। ये मेरे नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं। ये तो नास्ती हुआ, नास्ती में भी अटकना नहीं है। ये मैं और ये मेरे, इसमें अटकना है। अब इसका अभ्यास करो। अब इस अभ्यास के लिए न किसी शास्त्र की जरूरत है, न किसी गुरु की जरूरत है, बस मार्ग समझने की जरूरत है।
फिर तो सब आपको अपने से अपने में करना है। हम अभी भी क्यों डिपेंडेंट रहते हैं गुरु और शास्त्र के लिए? कोई ना कोई चाहिए, और कोई नहीं तो गुरु और शास्त्र तो चाहिए, 100% चाहिए। सम्यक दर्शन के बाद क्या छठे भावलिंगी मुनियों को भी इसका आधार बताया है, ना नहीं कहा है, वापस समझना। लेकिन कितनी देर के लिए? जब उपयोग करने जाता है तो कोई शास्त्र ले लिया, किसी एक गाथा को ले ली और उस गाथा के द्वारा अपने में आ गए वापस। 12 भावना का भी छठे गुणस्थानक में प्ररूपण बताया। क्या अंतर मुहूर्त तक 2-2 घंटे तक 12 भावना भाते रहते हैं क्या? कितनी देर के लिए? ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है। हो गई पहली अनित्य भावना। इस संसार में शरण लेने जैसा कोई नहीं है, सब अशरण स्वरूप है। एकमात्र परमात्मा का व्यवहार से और निश्चय से मुझ आत्मा का शरण। हो गई है शरण भावना। इस संसार में बहुत अनादिकाल से भटका, अब भटकने जैसा नहीं है। बाहर का संसार से तो छूटना है, भीतर के संसार से भी छूटकर अपनी आत्मा में आना है। हो गई संसार भावना। अब बाहर से सारे से एकत्व छोड़कर अपने आत्मा में एकत्व करना है, ये हो गई एकत्व भावना। ये मुझसे उत्पन्न होने वाले मोह तो है नहीं, पर ये राग के भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है, मुझसे अन्य है। और ऐसे अन्य से छूटकर, ऐसे अशुचिमय शरीर से छूटकर अब मुझे अपनी आत्मा में लीन होना है। हो गई अन्यत्व एकत्व भावना। कितनी देर? 1 मिनट में आप 12 भावना भालो और अपने में आ जाओ। 2-2 घंटे तक थोड़ी ध्यान में बैठ के 12 भावना करते रहते हैं। और ऐसे करे तो अंतर मुहूर्त में अपने में कैसे आए भावलिंगी मुनि? विचार करना हर बात का। कहाँ हम अटक रहे हैं, निकालना पड़ेगा अटकना। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदयनी संधि। हमने कल देखा था राग भिन्न ज्ञान भिन्न। जब राग ही मुझसे भिन्न है तो राग जिसके निमित्त से होता है वो निमित्त तो मुझसे कोसों दूर है। कौन से निमित्त? ये बाहर जड़ पुद्गल के निमित्त, ये मन, ये वचन, ये काया, ये निमित्त नहीं है। ये जो पर रूप परिणमित होने वाला ये मेरा पर भाव, अब इसको शस्त्र बना दो, इसको साधन बना दो। ये सर्वोत्कृष्ट, इससे कोई बड़ा साधन मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो नहीं समझा है आज दिन तक जितना भी जाना है। अपनी इस पर्याय को जो निरंतर जानना 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 जानना, कल आत्मसिद्धि शास्त्र में यही तो देखा जीव स्वरूप में कि ये जो निरंतर पर्याय पर रूप परिणमित हो रही है, ऐसी भ्रांति है, हो नहीं रही है। ये भ्रांति का नाम तो अज्ञानता है और उसको झुलमुल से निकालना पड़ेगा। ऐसी ये प्रज्ञा क्षीणी जो सभी व्यवहार का भेद छेद करने वाली और ज्ञान भिन्न और राग भिन्न। उदय तो भिन्न है ही है, क्योंकि कर्म का उदय तो मेरा परिणमन है ही नहीं, क्योंकि कर्म मुझे स्पर्श तक नहीं। मैं कर्म से बंधा हूं ही नहीं, इसका स्वीकार तो करो निश्चय से। हाँ ठीक है, पर्याय से कर्मों का उदय है, कर्मों का परिणमन हो रहा है, हम राग द्वेष रूप परिणमित हो रहे हैं, तो वहां से भी नास्तिक की अपेक्षा से हटने का पुरुषार्थ करना है। तो वास्तविक सच्चा पुरुषार्थ, जिसे सत्य पुरुषार्थ करो, सत्य पुरुषार्थ पर से हटना, यह सत्य पुरुषार्थ नहीं है, यह व्यवहार पुरुषार्थ है। सत्य पुरुषार्थ तो एकमात्र आत्मरमणता। मैं अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में कैसे लीन बनूं, बस। अब इसके लिए जो भी आपको शब्द मिले, जो भी आपको क्रिया मिले, जो भी जहां से जैसा मिले, मैं नहीं कहता कि मैं कहता हूं कि भेद ज्ञान करो, इसलिए आप भेद ज्ञान ही करें। आपको जो अच्छा लगे करें, पर उपयोग को अपने अंतर लाने का प्रयास करें। और अंतर में लाएंगे तो आप चाहते हुए भी न चाहते हुए भी भेद ज्ञान तो कर ही लेंगे, करना ही पड़ेगा, पर से छूटना ही पड़ेगा, या छूट जाएंगे जो भी कहें। पर द्रव्यों से तो छूटना ही है, पर भावों से भी छूट जाएंगे जब आप अपने उपयोग को अंतर्मुख करने का पुरुषार्थ करेंगे। ये अनंत पुरुषार्थ यहां घटित होता है, एक क्षण में अनंत पुरुषार्थ घटित
प्रकट होता है। एक क्षण में ये अनंत दोष निकलकर अनंत गुण प्रकट होते, एक क्षण, एक समय मात्र में। इतनी सर्वोत्कृष्ट पर्याय हमारी, एक समय में 14 राजलोक में जानने की जिसकी शक्ति, ऐसा अनंत वीर्य अनंत शक्ति भीतर पड़ी हुई, और ऐसा राजा दिन भीन भिखारी अपने आप को मान रहा है नहीं है। जैसे कोई भिखारी बैठा हो और नीचे अच्छे उसके ढगले के ढगले पूरा हीरे का खजाना छुपा हो, अरे खजाना क्या, खान छिपी हो, और ऊपर पत्थर पे बैठ के भीख मांग रहा है, 5 रुपए 10 रुपए दे दो। ये हमारी स्थिति हो रही है। ये संसार के सुख, ये 5-10 रुपए क्या कौड़ी के भी नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा तो वहाँ की दौड़ हटेगी। ये संसार के जितने भी, जिसको हम परसों मैंने बताया मैं और मेरे मानते हैं, और एक तरफ तो कहते हैं जब चोट लगती है ना तब कहते हैं कोई किसी का नहीं है भैया, वो भी कहते हैं मसाणी वैराग, जैसे स्मशान में जाते तब तक वैराग आता है, भैया भैया सबको एक दिन यहाँ आना है, मुझे भी आना है। अरे भैया तुझे नहीं आना पड़ेगा स्मशान में, हमने पहले ही बोल दिया, क्योंकि तू पहले निकल चुका होगा, तेरा ये मुर्दा स्मशान में आने वाला है, हमें नहीं आना है स्मशान में। कहाँ कहाँ भाषा में मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, अज्ञान दशा का। इसलिए भाषा को भी सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि भाषा आपके विचारों का ही प्ररूपण है। मैं हीन हूँ, मैं दीन हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, क्यों बोल रहे कुछ नहीं जानता? अरे महापुरुष मिले, ऐसे सर्वोत्कृष्ट आत्मा की पहचान करा दी, और वो जीव कहे मैं कुछ नहीं जानता। हम तो सब कुछ जानते हैं। किसको जानते हैं? हमको कुछ जानना ही नहीं, जानने वाले को जानना है, और उसको जान लिया बस है। क्या जानना? ये प्रज्ञा छेनी बताती है। कौन? ये निश्चय ग्रंथ बताता है आपको, ये दिशा निर्देश कर रहा है। ये भी जड़ है, पुद्गल का पुद्गल मात्र है, वचन कोई अमृत नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ, पढ़ना छोड़ने मत देना। वापस कहता हूँ, भूल के भी विपरीत मार्ग में मत जाना। व्यवहार का निषेध नहीं। हाँ, अपने में नहीं रह पा रहे हैं तो सद्गुरु, सत्शास्त्र, सद्देव सब कुछ हमें आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, बिल्कुल है। व्यवहार भी नहीं, जैसा का तैसा रखना है, लेकिन व्यवहार में अटकना नहीं है। उसे धर्म मत मान लेना, उसे अपनी एक जड़ क्रिया मत बना देना जीवन भर के लिए। वो वाणी, वो शब्द आपके अमृत स्वरूप आत्मा के स्वरूप को बता रहा है। इस अपेक्षा से वो अमृतमय वचन कहे जाते हैं। अमृत की ओर इशारा करने वाले वो वचन, उनका इशारा कहाँ? वो पूर्णिमा के चंद्र की तरफ नहीं, इस पूर्णिमा के चंद्र की तरफ है जो भीतर में बैठा हुआ है। ऐसा परिपूर्ण पूर्णिमा के चंद्र से भी अनंत शीतलमय, सूर्य से भी अनंत गुणा तेजस्वी, सागर से अनंत गुणा गंभीर, सागर वर गंभीर, सागर से भी गंभीर, सूर्य से भी तेजस्वी और चंद्रमा से भी शीतल। वो कहाँ? सूर्य चंद्र हमारे आगे कोई अड़ते भी नहीं है, वो तो बाहर बाहर का परिणाम है। सिर्फ एक अपनी महिमा लाने के लिए किसी की उपमा दी जाती है कि हे जीव, अपनी महिमा तो ला। सारा प्ररूपण, सारे शास्त्र इसी के लिए रचे गए, अपनी आत्मा की महिमा लाने के लिए। तो विनय, व्यवहार विनय होता है कि जिन्होंने बताया उसको हम उपकारी मानते हैं, लेकिन उपादान का कोई परिपक्वता है कि नहीं, अपनी योग्यता है कि नहीं? मरते दम तक निमित्तों को पकड़ के बैठोगे तो उपादान को कब परिपक्व करोगे? कभी कभी हमारे भैया आए तो कहते हैं आप बहुत जोर से बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, क्या करें? भाव विभोर हो जाते हैं उस वक्त। फिर वो याद आता है तो बोले थोड़ा कम बोलो, धीरे बोलो, आगे वाले को समझ में नहीं आता है। मैं समझाने के लिए नहीं बोलता हूँ, जो आता है पुद्गल का परिणमन, भाषा वर्गणा का परिणमन होता है। यहाँ से निकलते और यहाँ से निकलते मैं तो उस वक्त भी अपने में होता हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। ये जब बोलता है तब मेरा स्वाध्याय होता है और मैं अपने में आ जाता हूँ बस। इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ जिनके सामने मैं बैठा हूँ, ये मुर्दा बैठा है।
हमें न तो किसी को समझाना है, न किसी की प्रभावना करनी है। अब इस वाणी से भी, वाणी विलास से भी इसलिए कृपालुदेव कहते हैं, धरी मौनता एम कही सहज समाधि माए। बस अपनी समाधि में आ जाना है। मार्ग तो यही है, एकांत का, सर्व संग परित्याग का। इन मुमुक्षुओं का भी परित्याग हो जाए, इन सत्संगियों का बाहर का भी परित्याग हो जाए, और सत्स्वरूपात्मा का एकमात्र संग हो जाए। सच्चा स्व का अध्याय स्वाध्याय भीतर चलता रहे। मैं मात्र, बस और कुछ नहीं। यह निश्चय वाणी हमें बता रही है, यह उपकार है देवगुरु शास्त्र का। इसलिए साथी साधकनो तू भानु जगनो संदेश महावीर। किसका तू साथी है? उस साधक का साथी है। और तू ही उस भानु सूर्य, इस जग का सूर्य, सर्वोत्कृष्ट प्रखर तेजस्वी ऐसा सूर्य तू स्वयं है, स्वयं प्रकाशित है। इस बाहर के प्रकाश की तुझे अब जरूरत नहीं है, चाहे सूर्य रहे या न रहे, चांद तारे आसमान रहे या न रहे, मैं तो रहूंगा। अब वो रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे उसमें उलझना ही नहीं। पृथ्वी रहेगी, नष्ट होगी, प्रलय आएगा, विलय होगा, आरा बदलेगा, इससे मुझे क्या लेना देना। मैं तो जहां भी रहूंगा अपने में रहूंगा, क्योंकि अपने में रहना ही मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म में रहूंगा। ऐसा सर्वोत्कृष्ट धर्म हमें प्राप्त हुआ है, इससे और क्या चाहिए। अब इस मार्ग में बढ़ना रहा, पुरुषार्थ करना रहा। ये पुरुषार्थ तो कोई भी तीनों लोक में, तीनों काल में कोई नहीं, परमात्मा भी नहीं करा सकते, तो दूसरों की क्या बात है। इतनी ताकत जो परमात्मा में ताकत नहीं है, वो ताकत मुझ में है। कौन सी ताकत? स्वयं से स्वयं में रहने की। अपना अनंत वीर्य अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है कि मैं पर का कुछ कर दूं, पर को मोक्ष में लेके जाऊं। ले जा ही नहीं सकता, कोई व्यवस्था नहीं है इस सृष्टि में। प्रकृति की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। भूल के भी मत भटक जाना। किसी की कृपा होगी, किसी की दया होगी, और कोई आएगा और मुझे मोक्ष में लेके जाएगा, कभी नहीं। केवली आगे रह गयो कोरो, तो विचारना क्यों कोरा रह गया। क्योंकि वहां भी कहा था, क्या परमात्मा की वाणी है, क्या वचन है। और जैसे ही बाहर आया, गई भैंस, वहां भी वही किया था, आज भी वही कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, बाहर और बाहर पर के। अपने गुणगान कब गाएंगे, अपने में कब आएंगे। और अपने में नहीं आ रहे तो बाहर कितने भी गुणगान कर लो। इसलिए शुभ का निषेध नहीं किया है, अशुभ से तो श्रेष्ठ बताया है कि कम से कम। इसलिए भक्ति मार्ग सर्वोत्कृष्ट क्यों बताया? सर्वसाधारण जीवों के लिए, इसलिए सर्वोत्कृष्ट है। हर जीव जुड़ सकता है, अज्ञानी से अज्ञानी जीव उस भक्ति से जुड़ सकता है। फिर भक्ति के भेद बताए। आप भजन करें, भक्ति करें, पूजा पाठ करें, बाहर का जो जो प्रलोभन करें, अटकना नहीं है। इस मार्ग में आने के बाद तो यह निश्चय ग्रंथ बताता है कि तू उस साधक का साथी। अब साधक का साथी कौन से साधक? ये बैठे हुए साधक नहीं, अपना चैतन्य प्रकाश। साधना करनी है, किसे कहा साधना? साधना के लिए साधन चाहिए। हम बार बार कह रहे, अब मन वचन काया रूपी साधन का भी अब प्रयोजन न रहा, और उस पर्याय को साधन जिसने बना दिया। तो प्रारंभिक अवस्था में मन वचन काया साधन है। वापस कोई कहे कि इसको फिर इससे करना कि नहीं करना, भैया तेरी अवस्था के अनुसार बता रहे हैं। पहले मन वचन काया को ही साधन बनाना है। पर ये तो जड़ है, पुद्गल है, ये मुझसे कैसे पहुंचाएगा? मुझ में आने के लिए तो मेरी पर्याय का मुझे सहारा लेना पड़ेगा, कि जो पर्याय मेरी मलिन हो रही है, पर द्रव्यों और पर भावों में निरंतर परिणमित हो रही है, अज्ञान दशारूप, मिथ्यात्व दशारूप जो परिणमित हो रही है, इस भ्रांति की वजह से, इस अनादि की देहात्म बुद्धि की वजह से, इस देहात्म बुद्धि को छोड़ने का पुरुषार्थ करो।
उस पर्याय को साधन बनाओ और पर्याय को शुरू करने का फॉर्मूला क्या है? बस उस पर्याय से अपने आप में आ जाओ, द्रव्य की ओर उसकी दृष्टि कराओ। तो दूसरे की बात करो ना। तो द्रव्य दृष्टि की तो बात बता रहे हैं। सिर्फ द्रव्य दृष्टि की बात कराएंगे तो बाहर से कैसे छूटेंगे? दोनों साधन करने पड़ेंगे, व्यवहार से और निश्चय से। यही तो बार बार बात बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि आना तो अपने में ही है, बार बार बता रहे हैं हम। अब कैसे जाना? आओ हमारे पास, हम प्रयोग बताते हैं आपको, पूरे प्रैक्टिकल प्रयोग बताएंगे भीतर जाने के। कोई शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां, जो इस देह ने किए हैं। सुन के पढ़ के थोड़ी अंदर जाया जाता है, प्रयोग करना पड़ता है। बार बार कर विचार तो पाप, निरंतर तत्व का विचार, तत्व का यानी अपनी उस पर्याय का कल जो जाना जीव का स्वरूप, ये जो जानना 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 हो रहा है, उस जानने को निरंतर अपने को जानने में लगाओ। अब लगाओ, प्रैक्टिकली लगाओ, तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। हमने परसों ही कह दिया, जिसको समझना आए समझे, कोई नहीं आए, आगे दो बहनें आई उनको समझा दिया, और कल भी बता दिया हमने मार्ग पूरा। ये बाहर बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है कि जीव ये सुन के भी अभी बाहर अटका हुआ है, इसलिए बाहर का प्ररूपण ज्यादा करना पड़ता है कि पर से छूटो। अरे आत्मा तो त्यागोपादान शून्य तो शक्ति वाला है, वह उसको एक अंश भी न कुछ ग्रहण करना है न त्याग करना है। ये तो ठीक है, तो निश्चय की वाणी हो गई, और वाणी सुन के बाहर सबको ग्रहण कर रहा है और त्याग कर रहा है। तो बाहर से भी तो छुड़वाना पड़ेगा, ऐसे जीवों को छुड़वाना पड़ेगा, तो वो व्यवहार हुआ। फिर व्यवहार किसको कहेंगे? व्यवहार भी दो प्रकार का, एक बाहर जिसमें अटके हुए उस व्यवहार से छूटना है, और एक निश्चय के लिए जो व्यवहार कर रहे उससे भी छूटना है। हाँ हाँ, सेवे जे परमार्थ में, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को परम अर्थ, परम प्रयोजन, अर्थ यानी प्रयोजन, परम प्रयोजन क्या? आत्मलीनता। आत्मलीनता का जो सेवन करता है वो मोक्ष का अधिकारी बनता है, और भेद ज्ञान के द्वारा ही होगा ये कार्य। जिंदगी और भक्ति करने से नहीं होगा, सिर्फ शास्त्र पढ़ने से, कथन पठन और याद करने से नहीं होगा, प्रयोग करना पड़ेगा। देशना लब्धि और प्रायोगिक लब्धि में यही भेद है। बताए ना धुरंधर मार्ग, हम कहाँ मना कर रहे? सर्वोत्कृष्ट मार्ग हम कह रहे हैं। उसका प्रयोजन भक्ति से पराभक्ति में पहुंचना, ये प्रयोजन, यही प्रयोजन भक्ति से पराभक्ति। क्योंकि भक्ति में लाखों लोग जुड़ते हैं, उसमें से कोई लोग होते हैं विरले जो पराभक्ति की ओर बढ़ते हैं, बाकी के तो भक्ति में अटके रहते हैं। प्रतीति पूर्वक, तो पहले प्रतीति तो लानी पड़ेगी ना। तो प्रतीति पूर्वक भक्ति बात की सम्यक दृष्टि की बात है, पहले सम्यक दृष्टि तो बनो। प्रतीति किसको होती है? सम्यक दृष्टि को प्रतीति कहा है। पहले सम्यक दर्शन पाना पड़ेगा, और सम्यक दर्शन पाना है तो सबसे छूट के अपनी आत्मा का ही लक्ष्य करना पड़ेगा निरंतर। इसको कर विचार तो पाम कहा। विचार किसका? अपनी आत्मा का ही विचार, एकमात्र निश्चय लक्ष्य। और किसके लिए? वो भी हमने पहले बता दिया, संसारी जीवों के लिए नहीं। संसार से इसलिए 6 महीना क्यों बताया, सर्वसंग परित्याग क्यों बताया? कि अरे कम से कम पहले 6 महीने सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके सिर्फ और सिर्फ आत्मा की आराधना करो। ये भेद ज्ञान का अभ्यास। एक एक बात बिल्कुल बताइए। अब आप दो दृष्टिकोण से लेना है हर बात को, व्यवहार के दृष्टिकोण से भी समझना है और निश्चय के दृष्टि को भी समझना है। क्योंकि किसी में भी एकांत लेके बैठेंगे तो काम नहीं होने वाला है। एकांत का मार्ग ही नहीं है। एकांत उसके लिए सम्यक एकांत जो सबसे छूट चुका है। अनेकांत यानी अनेक धर्मात्मक ऐसा एक द्रव्य, एक द्रव्य की बात अनेकांत में कही जाती है। अनेक धर्म नहीं बताए, फिर कहते सर्वधर्म समभाव, ये नाम अनेकांत नहीं है।
सर्वधर्म समभाव नहीं बताया। अनेकांत का मतलब अनेक में जो एकांत रूपी रहा हुआ है, अनेक रूप होते हुए, अनेक गुणात्मक, अनंत अनंत पर्यात्मक होते हुए भी जो एक द्रव्य अभेद अखंड द्रव्य है, उसकी तरफ जो दृष्टि कतराता है वो अनेकांत मार्ग है। और उस अनेकांत से सम्यक एकांत में जाना है, सर्वसंग परित्याग करके। भावलिंगी मुनि की दशा आती है वो सम्यक एकांत। अपने गुणस्थानक के अनुसार समझना, किसी का भी निषेध नहीं होता है, लेकिन किसी में भी अटकने की बात भी नहीं बताई जाती है। हम तो नहीं मानते, जो मानते हैं उनकी बलिहारी है, अपनी अपनी मान्यता है। हर धर्म ऐसा कहा है हर जीव के लिए स्वतंत्र है, हर जीव के लिए। मैं नहीं कहूँगा कि मैं कह रहा हूँ आपको वैसा ही आप स्वीकार करें, मैंने पहले भी कह दिया, क्योंकि मेरा मान्यता, मेरा अभ्यास, मेरे संस्कार मेरे लिए 100% योग्य है। हो सकता है आज मेरी मान्यता है, कल थोड़ी बदल जाए कहीं और से कुछ सुन के, लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं जीव तत्व हूं। इस मान्यता को भूल के भी अंश मात्र मत बदल देना, बाकी जो बदलना है बदल देना। आपकी क्रियाओं में चाहे जो परिवर्तन कर देना। मैं नहीं कहता हूं कि आप वेद ज्ञान करो, कुछ मत करो, जो करना है वो करो, लेकिन अपनी उपयोग को अपने उपयोग में, अपनी आत्मा में, अपने ज्ञान स्वभाव में, ज्ञायक भाव में, परम परिणामी भाव में स्थिर करने का पुरुषार्थ करो। एक काम ही करना है। इसलिए कहा निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लेग में ज्याति मरे, जहां से मिले, पर वो निर्दोष सुख निर्दोष आनंद जो मेरा स्वभाव है, जो मैं हूं, वहां तक नहीं पहुंचा रहा है तो ये भक्ति स्वाध्याय सत्संग बाहर ही रह जाएंगे और अपने आप से चुक जाएंगे। ये बाहर व्यवहार बहुत जरूरी है। ये भक्ति स्वाध्याय सत्संग निरंतर सम्यक दृष्टि को भी कहा गया है। इसलिए हम कह रहे हैं छठे गुणस्थान वर्तियों को भी इनका सहारा इस साधन का लेना पड़ता है। कहाँ निषेध कर रहे हैं, लेकिन सत्य को तो समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए यहाँ कहा, बहुत टाइम बहुत चला जाता है। चलो जो भी है, इस बात को सुनकर समझकर यथा योग्य व्यवहार और निश्चय का प्ररूपण करते हुए अपने जीवन में, अपने अंतर में उतार कर हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मन वचन काया से इच्छामि दुक्कड़म। ओम नमः। के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान गुरु, पाऊं पद निर्वाण। जामा निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।